अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर की लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 के मज़ीद क्वेश्चंस को। और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.4 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लिया होगा और उन्हें समझ भी लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जी तो सर, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है कि इफ टेंजेंट y इंटू 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस टेन एक्स, ये आपको गिवन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, गिवन एज टेंजेंट y इंटू 1 प्लस टेंजेंट एक्स which is equal to 1 minus tangent x, then you have to show that dy by dx is equal to क्या आता है हमारे पास -1 आता है। ये जो फ्रेंड्स आपने कोई dy by dx ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्डिनरी किस्म का dy by dx है। यहाँ पे अब आपने एक स्पेसिफिक dy by dx फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर आपको कोई स्पेशल काम भी करना पड़ेगा, तभी आपके पास एक स्पेशल dy by dx आएगा विच इज इक्वल टू -1। तो इसका सोल्यूशन देखिए, कुछ इस तरह से इसको सॉल्व आउट करेंगे। टेंजेंट y इज इक्वल टू, अब देखें ये है आपके पास फंक्शन 1 प्लस टेंजेंट x, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट x डिवाइड्स 1 प्लस टेंजेंट x। नाउ स्टूडेंट्स यू नो डैट कि आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस टेंजेंट x एंड 1 प्लस, इसे आप लिख सकते हैं 1 इंटू, यहाँ पे आपने खुद से क्या लगा लेना है, 1 लगा लेना। एंड स्टूडेंट्स मजीद आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टेंजेंट y इज इक्वल टू, अभी देखें इस 1 को आप लिख सकते हैं टेंजेंट y बाय 4, बिकॉज टेंजेंट 45 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। एंड माइनस टेंजेंट x डिवाइड्स, इस 1 को इसी तरह से रहने दें, 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 एंड टेंजेंट ऑफ x। स्टूडेंट्स ये करने का मकसद क्या था कि हमने यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट किया विच इज टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, जो कि आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, एंड विच इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। अब क्या होगा जी, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो ये सिंपली आपने y फाइंड आउट कर लिया। नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब दरमियान में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ सम रूल लगाना पड़ेगा। सो विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एंड पाई बाय 4 माइनस डी बाई डी एक्स एंड विच इज इक्वल टू x। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, -1। सो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू -1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 के समझ आ गई होगी। वेरी इजी मेथोडोलॉजी, जस्ट सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पे आपने फार्मूला बना लिया किसका, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का। जी तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, अब आपको क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें दिया हुआ है जी, आपको बोर्ड पे नजर आ ही रहा होगा, गिवन में हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट टेंजेंट ऑफ x प्लस अंडर रूट टेंजेंट ऑफ x एंड प्लस अंडर रूट टेंजेंट ऑफ x एंड प्लस अप टू सो ऑन इंफिनिटी। इसका क्या मतलब होगा, प्लस अप टू सो ऑन इंफिनिटी का मतलब क्या होगा कि प्लस अंडर रूट टेंजेंट x एक और है उसके आगे, प्लस अंडर रूट टेंजेंट x एक और है उसके आगे, एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह से प्लस अंडर रूट टेंजेंट x उसके आगे लिखा हुआ है। तो सर सबसे पहले आप क्या कर लें, इसमें स्केयरिंग कर लें, स्केयरिंग बोथ साइड्स। सो यू विल गेट y स्केयर इज इक्वल टू, देखिए जब आप स्केयर करेंगे तो ये वाला स्केयर रूट खत्म हो जाएगा, ये वाला टेंजेंट x जो है वो क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, और आपके पास बचेगा अंडर रूट टेंजेंट x प्लस अंडर रूट टेंजेंट x, और मैं इसके आगे एक और भी लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये कहां तक जा रहा है, प्लस अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ प्लस अप टू सो ऑन इंफिनिटी आप लिख देंगे। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी टेंजेंट x प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स ये तो आपको गिवन में दिया हुआ है,
ये आपके पास गिवन में किसके इक्वल दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू y, सो यहां आप क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। नाउ अब आप क्या करें जी, इस y को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस y विच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, you will get differentiate with respect to x, you will get, now you know that कि y square की differentiation क्या होती है, हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 में ये सीखी थी, which is 2y dy by dx। किस तरह से, इस पे पावर फार्मूला लगा, पावर शुरू में आ गई, एक पावर आपने कम कर दी और बेस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, dy by dx आ जाएगा, एंड y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया जी, dy by dx, और टेंजेंट x का डेरिवेटिव हमें मालूम है वो किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर ऑफ x के इक्वल होता है। नाउ dy by dx इसमें से आप कॉमन ले लें, तो आपके पास आ जाएगा जी 2y माइनस 1 विच इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। नाउ अब ये 2y माइनस 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बस यहीं तक आपके पास प्रूफ। अगर इससे मजीद dy by dx आपने फाइंड करना हो, वो आपको प्रूफ में दे, तो आपने क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, विच इज योर रिक्वायर्ड प्रूफ। तो विद द सिंपल कैलकुलेशन हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व आउट कर लिया। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है जी, इसमें हमें उसने दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दे दी हुई हैं, गिवन एज x इज इक्वल टू a cos ऑफ क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b साइन ऑफ क्यूब थीटा। और आपने ये जो नीचे रिजल्ट दिया हुआ है, इस रिजल्ट को आपने क्या करना है जी, प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले तो dy by dx चाहिए। तो आपको मालूम है कि अगर पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हो, तो इस केस में हम चेन रूल के जरिए dy by dx को फाइंड आउट करते हैं। हमने इसे प्रीवियस एक्सरसाइज में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, dx by d थीटा एंड विच इज इक्वल टू a d by d थीटा। a कांस्टेंट था इसलिए उसे बाहर निकालना पड़ा, एंड cos ऑफ क्यूब थीटा। नाउ स्टूडेंट्स यू नो दैट के cos ऑफ क्यूब थीटा था, तो मैंने इसे cos थीटा होल क्यूब कर दिया, एक ही बात है। इससे ये फायदा होता है कि आप पावर फार्मूला इजीली लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पावर फार्मूला लगा लेंगे। अब पावर फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, 3 cos ऑफ स्क्वायर थीटा एंड बेस का डेरिवेटिव, मतलब cos थीटा का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा। इसी तरह तरतीब दे रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा एंड साइन ऑफ थीटा। नाउ अब हमें y क्या दिया हुआ है, ऑल्सो y इज इक्वल टू b ऑफ साइन क्यूब थीटा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, so you will get dy by d theta which is equal to, again b is a constant, so b as it is आ जाएगा, और सिर्फ आप क्यूब का डेरिवेटिव, साइन क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे जी। अब आपको नजर आ रहा है कि ऑपरेशन इसमें पावर है, तो हमें यहाँ पे पावर फार्मूला लगाना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, एंड जब आप बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, cos ऑफ थीटा के। इसे मजीद तरतीब देंगे तो ये आ जाएगा 3b साइन स्क्वायर थीटा एंड cos ऑफ थीटा। नाउ अब आपके पास जी dy by d थीटा भी आ गया, dx by d थीटा भी आ गया, और अब आप क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पे चेन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बाय चेन रूल dy by dx which is equal to dy by d theta dot d theta by dx, कि जो आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन से डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं, dy by dx को आपने उसमें ब्रेक कर दिया टू फाइंड dy by dx। तो dy by d थीटा ये आपके पास फाइंड आउट आपने किया हुआ है, विच इज 3b साइन ऑफ स्क्वायर थीटा एंड cos ऑफ थीटा डॉट d थीटा बाई dx है अब आपके पास, तो इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3 ऑफ a cos स्क्वायर थीटा एंड साइन ऑफ थीटा, और यहां से आपके पास ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर cos से कैंसिल हो जाएगा। तो जो पीछे आपके पास स्टूडेंट्स क्या बचेगा, माइनस b बाई ए, ऊपर आपके पास बचेगा साइन थीटा, और नीचे आपके पास क्या बचेगा जी, cos ऑफ
theta and dy by dx. Now dy by dx which is equal to minus b by a. अब sin theta divided by cos theta which is equal to tangent of theta. अब a आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो a dy by dx which is equal to minus b tangent of theta. Now minus b tangent of theta को दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा a dy by dx प्लस b tangent of theta which is equal to 0. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 की भी समझ आ गई होगी विच इज योर आल्सो रिक्वायर्ड प्रूफ. तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन, हम ऑलरेडी 2.4 में इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करके आए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़े. लीजिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की. और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की बात करने से पहले हमें इनवर्स फार्मूलों के बारे में पता होना जरूरी है. आपके सामने बोर्ड के ऊपर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज लिखे हुए हैं, जिन फार्मूलाज की मदद से आप क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व आउट करने वाले हैं. ये फार्मूले पहले फार्मूलों की तरह ही हैं, बस थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है. इनको याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है. अगर आप साइन इनवर्स एक्स को याद रख लें तो आप सारे फार्मूले इजीली याद रख सकते हैं. देखिए साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसी तरह से कॉस इनवर्स डेरिवेटिव भी सेम टू सेम यही है, बस यहाँ पे फर्क किसका है, माइनस का फर्क है. बाकी डेरिवेटिव दोनों का क्या है, सेम है. इसी तरह से देखें टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. और कोटेजेंट का क्या डेरिवेटिव है, सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क है, माइनस का फर्क है. बाकी सारा का सारा डेरिवेटिव क्या है, सेम टू सेम है. अगर आप सेकंड इनवर्स एक्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, डेरिवेटिव सेम है. और कोसेकंड के साथ सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क है, माइनस का फर्क है. तो इन फार्मूलों को अपनी कॉपी में नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 10 और 11 स्टार्ट करने से पहले. और मुझे उम्मीद है कि आप इसे आराम से मेमोराइज कर पाएंगे. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व आउट करेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखें आपको फार्मूला किसका चाहिए. क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 और 4 आपके स्मार्ट सिलेबस पे शामिल है, तो मैं सिर्फ यही दो क्वेश्चन सॉल्व आउट करने लगा हूं. क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 इक्वल है y इक्वल टू कोटेजेंट इनवर्स x अपॉन a. तो यहाँ पे आपको सिर्फ कोटेजेंट का फार्मूला मेमोराइज करने की जरूरत है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो किसके इक्वल है, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ आपको सिर्फ साइन इनवर्स और कोटेजेंट इनवर्स का फार्मूला मेमोराइज करने की जरूरत है. टेंजेंट इनवर्स एक्स का फार्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए इस फार्मूले को भी आप मेमोराइज कर लें. तो मेनली स्टूडेंट्स कहने का मकसद ये है कि अगर आप साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये 3 फार्मूले आपने खुसूसी तौर पे याद रखने हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल आगे भी होने वाला है. तो आई होप स्टूडेंट्स आप मेरी इन बातों को समझ गए होंगे. अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 2 को सॉल्व आउट करते हैं और देखते हैं कि उसका हमारे पास क्या सोल्यूशन आता है. तो क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 2 में वो हमें कह रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इफ y इज इक्वल टू, y आपको क्या दिया हुआ जी, कोटेजेंट इनवर्स x अपॉन a. तो ये इसे डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so you will get dy by dx which is equal to d upon dx cotangent inverse x upon a. Now students cotangent inverse का फार्मूला हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x अपॉन a लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर. अगर x लिखा होता तो आप क्या लिखते, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते, बट यहाँ अभी आपके पास क्या लिखा हुआ है x अपॉन a, तो आप क्या लिखेंगे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर लिख देंगे. और साथ में स्टूडेंट्स आपने कभी नहीं भूलना कि आपने इसमें एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होगा. सिर्फ और सिर्फ कोटेजेंट का डेरिवेटिव लेके बात खत्म नहीं होगी. जब तक आप एंगल के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं होगा. अब आगे जैसे इसकी सिंप्लीफिकेशन है, और सिंप्लीफिकेशन में तो आप लोग माहिर हैं, वो आप देखें जी किस तरह से करेंगे. आपको मालूम है ये एलसीएम के थ्रू होगा, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आने वाला है, a स्क्वायर. और यहाँ अब आप क्या करेंगे जी, क्वोशिएंट रूल लगा लें, या आप क्या करें जी, आपको नजर आ रहा है 1/a कांस्टेंट है, तो आपने 1/a को ऑलरेडी बाहर निकाल लिया, और x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, एंड डेरिवेटिव आपके पास सिर्फ क्या देखें, a कांस्टेंट है ना, 1/a कांस्टेंट था, इसे आपने बाहर निकाल लिया, और सिर्फ आपने क्या ले लिया, x का डेरिवेटिव ले लिया. अब यहां से ये a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस a स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा जी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा
1 बाय ए, क्योंकि x का x के लिहाज से डेरिवेटिव आपके पास 1 होगा। अब ये a और ये a आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए डिवाइड्स ए स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको डेरिवेटिव ऑफ कोटेजेंट इनवर्स x अपॉन ए की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल, जस्ट आपने फार्मूला याद रखना है, आपने मेथडोलॉजी याद रखनी है। फार्मूला क्या है इसका, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपने क्या करना है, साथ में बस डेरिवेटिव के एंगल के डेरिवेटिव के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 4 आपके पास दिया हुआ है जी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपली इसका भी आपको फार्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so you will get dy by dx which is equal to साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा था जी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल आपके पास क्या चीज है जी, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। नाउ विद द सिंपल कैलकुलेशन यू विल गेट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स देखें हम पहले भी कर चुके हैं, जहां पे ऑपरेशन अंडर रूट हो उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, विच इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड साथ में डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट की जो बेस है आपके पास उसका। जी तो स्टूडेंट्स इसे जस्ट आगे सिंपली सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1 जीरो होने वाला है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 अपॉन एक्स आ गया। और यहाँ से जब आप इसकी डेरिवेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, 2x आ जाएगा। ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, ये x और x भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास पीछे क्या बचा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 4 की भी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आपने इन्हें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बल्कि मैं कहूँगा कि 2.5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज नंबर 2.5। एक दो बार ये पेपर में रिपीट भी हो चुका है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास क्या सोल्यूशन आने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमने करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि शो दैट dy by dx which is equal to y by x if y by x is equal to tangent inverse x by y। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने, अब आपको नजर आ रहा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो एक स्पेसिफिक डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे भी आपको फिर कोई एक स्पेसिफिकली काम ही करने पड़ेंगे। तो गिवन के थ्रू हम प्रूफ की तरफ जाएंगे। गिवन में हमें दिया हुआ है, गिवन एज y by x which is equal to टेंजेंट इनवर्स x by y। सबसे पहले देखें जी ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x टेंजेंट इनवर्स x by y आपके पास आ गया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so you will get dy by dx which is equal to the first उसी तरह and derivative of second plus second उसी तरह and derivative of first। now with the simple calculation you will get x। अब डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x by y, जी ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल बात है, बट इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरह से कि आपको मालूम है कि टेंजेंट इनवर्स x by y, मतलब टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये फार्मूला लगा लेना, बट यहाँ पे आपके पास अब x की जगह पे x बाय वाई लिखा हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1/1 प्लस x बाय वाई है, तो x की जगह पे x बाय वाई आ जाएगा, विच इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, लाइक बाई प्रीवियस क्वेश्चन। और साथ में आपको डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा, इसके जो एंगल है उसका डेरिवेटिव भी साथ में आपको लेना पड़ेगा। 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स x बाय वाई, ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो स्टूडेंट्स इसको बस ध्यान से समझिएगा, इस पे पैनिक ना करिएगा, क्योंकि अगर आप पैनिक कर जाएंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब देखें यहाँ पे हम सिंपली इसे क्विक कैलकुलेशन के जरिए कर लेंगे, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे लिए मसला क्या क्रिएट कर रहा है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये डेरिवेटिव तो हम ऑलरेडी काफी दफा फाइंड आउट करके आए, तो इसमें बिल्कुल भी आपने पैनिक नहीं होना। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई, इसका डेरिवेटिव आप साइड पे सॉल्व आउट करके डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, डी अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन वाई, इसका डेरिवेटिव आपने अलग से सॉल्व आउट कर लेना और डायरेक्टली यहाँ पुट कर लेना। देखें क्वेश्चन टू लगेगा सेकंड स्क्वायर एंड सेकंड उसी तरह फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड माइनस फर्स्ट उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सो यहां से आपके पास आ जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। सो यहां से मजीद आप इसे पुट कर लें यहां पे डायरेक्टली, तो ये आपके पास आ जाएगा जी y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा जी वाई स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज, और डी टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये किसके इक्वल है आपके पास जी वाई बाय एक्स के इक्वल है। नाउ ये वाई स्क्वायर आपके पास ऊपर चला जाए, ऊपर आप इसे लेके जा सकते हैं रेसिप्रोकल के थ्रू, तो ये आपके पास आ जाएगा जी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड यहां आपके पास है जी वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई ऑफ स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। यहां से स्टूडेंट्स ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा x इंटू वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और डिवाइडेड में आपके पास सिर्फ यही बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई बाय एक्स। जी स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा जी, ये एक्स वाई एक्स अंदर क्या हो जाएगा जी, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो अपने माइंड में एक स्केच बना लेंगे, मल्टीप्लाई के बाद आपके पास क्या आने वाला है। आगे जो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन है, क्योंकि आपने मुश्किल काम कर लिया है, विच इज यहाँ पे ये इसका डेरिवेटिव लेते हुए स्टूडेंट्स को काफी मसला होता है। जो मुश्किल काम है वो आपने कर लिया है, आगे जस्ट आसान काम है, आपने सिंपली क्या करना है, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, एक्स मल्टीप्लाई हो गया आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एंड डिवाइड्स x square plus y square and plus y by x and which is dy by d of x। Now students अब इनको ब्रेक कर दें, अलग अलग कर लें, ये आपके पास आ जाएगा जी x upon y and x square plus y square and minus x square and x square plus y square dy by dx and plus y by x। अब dy by dx वाले एक तरफ कर लें, तो जब आप dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स एंड विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। डी तो स्टूडेंट्स आप इसमें से तो आप डी वाई बाई डी एक्स ईजिली कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब आप यहाँ पे देखें जी अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स चाहिए प्रूफ में ना, हमने पीछे प्रूफ में पढ़ा था, हमें प्रूफ क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ आपको वाई अपॉन एक्स का कॉमन लेना है। तो कॉमन स्टूडेंट्स लेने के लिए आपके पास ये y बाई एक्स तो यहाँ पे इस टर्म में तो मौजूद है, इन दोनों टर्म्स में y बाई एक्स आपने कॉमन लेना है।
तो y बाय एक्स के लिए यहाँ पे तो y बाय एक्स मौजूद है, y अपॉन एक्स मौजूद है, बट यहाँ पे आपके पास y तो है बट x नहीं है। तो आप क्या करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे न्यूमरेटर को और x के साथ आप डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे आपने अगर जिस तरह से कॉलेज में किया है, आपको अगर वो कैलकुलेशन यहाँ पे इजी लगती है तो आप वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में आप कोई भी मेथडोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट द रियल पर्पज इज कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। तो उसके लिए सिंप्लीफिकेशन आप जिस तरह से मर्जी सॉल्व आउट करें। मुझे ये इजी लगता है इसलिए मैंने इसको सॉल्व आउट किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर y बाय एक्स कॉमन ले लूंगा तो मेरे लिए ये इजीली प्रूफ हो सकता है। तो आप देखें स्टूडेंट्स, मैं y अपॉन एक्स यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, y कॉमन ले लूंगा यहाँ से और x कॉमन ले लूंगा यहाँ से, तो आपके पास आ जाएगा y अपॉन एक्स कॉमन आ गया, और जब x और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 1। नाउ स्टूडेंट्स यू नो दैट कि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यू विल गेट dy बाय dx इज इक्वल टू y अपॉन x। ये कैंसिल होंगे जी बाय कैंसिलेशन लॉ, हमने कैंसिलेशन लॉ पढ़ा हुआ है, ये आपके पास है जी राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉ के मुताबिक ये आपके पास क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो dy बाय dx विच इज इक्वल टू y बाय x विच इज योर रिक्वायर्ड प्रूफ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.5 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और आप इसके तमाम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत पेश आए तो आपने मुझसे जरूर कंसल्ट करना है। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।